Welcome to one and all. We started with C++ board programs and we completed maximum all the programs. Okay, so this is the last lecture for your C++ program, and the program is program to calculate area and circumference of a circle using function. Okay, so this will be the last program of C++, and here you will complete all board programs which came for 12th exam. Okay, so I hope you all will practice it more with compilation so that you can learn every code in proper way. Okay, let's see. So the aim which came in board, the aim is write a C++ program with compute circle function. You can see here, यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया है. तो एम में ये पहले से डिक्लेयर है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, कंप्यूट सर्कल. You can see it here, there is no space. Compute circle is one word, okay, one function name, and where C for compute and C for circle both are in capital letter. Okay, so same name, same, where it is capital, where it is small, in same way you have to write in your program also. Okay, so हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें कंप्यूट सर्कल एक फंक्शन है, जिस मेथड, जिस पैटर्न में उसने कंप्यूट सर्कल लिखा है, सेम वे. ओके, दैट रिटर्न्स द एरिया ए. ठीक है, जो फंक्शन हमें एरिया देगा और वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ए में. सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करेगा और सी में स्टोर करेगा ऑफ अ सर्कल विथ गिवन रेडियस आर. ओके, सो एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का और सरकमफ्रेंस. सो आई होप यू ऑल आर नोइंग दैट एरिया का फॉर्मूला क्या है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर. ओके, आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर आप लिख सकते हो. ओके, एंड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर. ओके, 2.3.2 into 3.14 into r. Okay, this will give you circumference. So उसने बोला है with radius r calculate area a and circumference c. Okay, that will return these values. ये एक ऐसा फंक्शन यूज करना है जिसके थ्रू a और c हमें रिटर्न मिलना चाहिए यूजिंग रेडियस r. ओके, और उसने सिंपली ये फंक्शन लिख के भी दिया. अगर कभी भी बोर्ड में कुछ नया कंटेंट आपको पूछते हैं तो वो एक पैटर्न भी आपको दे देते हैं कि हमें क्या चाहिए. सिंपली उन लोगों ने तो फंक्शन भी लिख के दे दिया है. ओके, सो लेट्स सी हियर. तो जो हमें अभी फंक्शन उन्होंने हिंट में लिख के दिया है, सेम फंक्शन विल यूज. ठीक है, मतलब उन्होंने बोला यही फंक्शन आपको यूज करना है टू कैलकुलेट ए सी विथ आर. ओके, सो मैंने यहाँ पे फाइल IO स्ट्रीम से स्टार्ट किया. देन आई हैव टू मेंशन दैट आई विल यूज दिस कंप्यूट सर्कल फंक्शन एंड सच काइंड ऑफ थिंग विच वी आर मेंशनिंग थ्रू arguments inside this functional bracket, okay, with semicolon. So this is known as function prototype or function declaration. Okay, so void compute circle with float address of a, एड्रेस ऑफ C एंड R, ये डेटा हमने पास किया है. ओके, और ये आपको कहीं से कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ ये डायरेक्टली जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम दैट यू हैव टू कॉपी पेस्ट. ओके, नेक्स्ट फिर हमें void main से स्टार्ट करना है, और हमने ये फंक्शन बेस्ड में हमने 2-3 प्रोग्राम किए हैं, सो यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वंस ऑल्सो. ओके, सो void main हमने स्टार्ट किया. यहाँ पे देखो डेटा टाइप पहले से डिक्लेयर है कि फ्लोट होना चाहिए, मतलब ये हिंट में दे दिया है. सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको फ्लोट में RAC यूज करना है. ओके, अभी अगर हमने A और C कैलकुलेट करना है, सो कैसे कैलकुलेट होगा, यूजिंग दिस रेडियस. तो यहाँ पे है एंटर अ वैल्यू फॉर रेडियस R. ठीक है, देन कंप्यूट सर्कल फंक्शन कॉल होगा. ओके, कंप्यूट सर्कल फंक्शन कॉल होगा एंड सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज नोन एज फंक्शन कॉल. ओके,
और फिर यहाँ पे फाइनल सी आउट है एंड void compute is your method जिसको डिफाइन किया यहाँ पे, तो दिस इज नोन एज फंक्शन डेफिनेशन। ओके, जिसमें आपने ए का फॉर्मूला यूज करके ए को कैलकुलेट किया है और सी को भी कैलकुलेट किया है। ओके, सो लेट्स सी द कंपाइलेशन। सी एज कंपाइलर विल स्टार्ट कंपाइलिंग दिस प्रोग्राम, उसको क्या मिला, ये फर्स्ट लाइन मिला जिससे उसे समझ में आया हाँ ये फंक्शन किसी ने, मतलब ये फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया है, वी हैव टू यूज दिस फंक्शन फर्दर। ओके, नाउ इन void main it came to know that float में 3 वैल्यूज हैं, enter a radius r। ओके, सो आई हैव एंटर्ड, सपोज मैंने रेडियस r का वैल्यू 1 एंटर किया सिंपली। ओके, 1 एंटर किया क्योंकि इससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, बस इसीलिए। कंप्यूट सर्कल ए सी आर, ठीक है, तो उसने बोला है कि r को यूज करके a और c फाइंड आउट करना है। ओके, सो कंप्यूट सर्कल, ये जो फंक्शन आप यहाँ पे फंक्शन लिखोगे इसमें क्या पास होगा, a फ्लोट में ही पास होगा, एड्रेस ऑफ a जहाँ पे स्टोर है ये वेरिएबल। ओके, c एंड r का वैल्यू 1 पास होगा। ओके, नाउ a, अभी ये फंक्शन कॉल का लाइन है, तो कंपाइलर विल सर्च कि ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, तो उससे कंपाइलर को वो फंक्शन यहाँ पे मिला। a इज कॉपीड इनटू एड्रेस ऑफ a, c गेट्स कॉपीड इनटू एड्रेस ऑफ c और r का वैल्यू क्या है 1, तो वो यहाँ पे आ गया। ओके, so now it becomes a c and r means 1। okay, now start calculating। a is equal to 3.14 into r into r, ये कहाँ से आया, ये तो फॉर्मूला है, we all know। okay, so 3.14 into 1 r का वैल्यू हमने 1 पास किया है, so we'll get 3.14। okay, c is equal to 3.14 into 2 into r, then this will become 3.14 into 2 into 1। okay, this will give you 6.28। okay, तो ये आपका कैलकुलेट हो गया, ब्रैकेट क्लोज, फिर ये फंक्शन को रिटर्न करेगा वैल्यू। क्लियर, तो a की जगह पे अब क्या आ गया हमारा वैल्यू, इन प्लेस ऑफ a वी गॉट 3.14 कॉमा c का वैल्यू 6.28 एंड r का वैल्यू इज 1। ओके, नाउ सी आउट द एरिया विथ रेडियस। ओके, सो ऐसे लिखना है, ये लाइन सेम वे में प्रिंट होगा, द एरिया ओके विथ रेडियस r का वैल्यू विथ रेडियस 1 इज वैल्यू ऑफ a। ओके, तो वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगा 3.14। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगा एंड इट्स सरकमफ्रेंस, ये पूरा सेम वे में प्रिंट होगा कंटिन्यू में, देयर इज नो लाइन ब्रेक। ठीक है, इज c, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे c मीन्स यहाँ पे सरकमफ्रेंस, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.28। ओके, एंड एंडल, देन इट विल कम टू न्यू लाइन। ओके, सो प्रोग्राम इज वेरी सिंपल और आपको हिंट भी इसमें आपको बोर्ड के थ्रू मिल गया है, तो ये प्रोग्राम जब भी आएगा ये आपको हिंट पहले से दिया होगा, जस्ट फॉलो दिस हिंट, तो आपको इससे समझ में आ जाएगी सारे वेरिएबल को मुझे फ्लोट में ही लेना है, डेटा में सिर्फ मुझे r पास करना है। ओके, और बस यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट फंक्शन कॉल का दिखाना है, एक फंक्शन डिक्लेरेशन दिखाना है, एक फंक्शन डेफिनेशन दिखाना है। इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ द प्रोग्राम लाइक कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस, सॉरी सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो दोनों भी इसमें एक ही में कैलकुलेट करना है, सो जस्ट ये एक लाइन ज़्यादा हो रही है आपको बस। ठीक है, नहीं तो प्रोग्राम आपका ये बहुत सिंपल है। सो ऐसा प्रोग्राम पूछेंगे, सो इट विल बी फॉर 5 मार्क्स, दैट कैलकुलेट
एरिया और सर्कमफ्रेंस विथ फंक्शन। ओके, जब फंक्शन वर्ड यूज किया है तो आपको ये मेथड ही यूज करना है। ओके, so this is the last program from this chapter and we completed totally all content of C++. Okay, so this much if you will do for C++ all my 42 lectures, then you will completely get full marks in C++. Okay, so practice it more and more, and if you are facing any kind of difficulties, please mention through comment or through email. Okay, thank you class.